नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्लास एक ऐसी क्लास है जिसमें आज हम पढ़ेंगे मंत्रालय और उस मंत्रालय से संबंधित जो भी आयोग हैं। तो वो पेपर में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि ये आयोग किस मंत्रालय से, जैसे सीबीआई किस मंत्रालय में है। तो वही चीज़ें और पढ़ेंगे हम। तो मैंने जितने भी मंत्रालय अलग अलग थे उनको चुन चुन के साथ में ही लिख दिया, जैसे जिस मंत्रालय के अधीन जो भी आयोग आते हैं, तो जिससे कि वो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी और आसानी से याद भी बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं। देखिए, जैसे वित्त मंत्रालय है, तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से आयोग या निकाय आते हैं। तो वित्त आयोग ये आता है वित्त मंत्रालय के अंदर। और वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम कहते हैं जीएसटी, तो जीएसटी किस मंत्रालय के अधीन आता है, ये पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपको पता होगा, तो आप सीधे वित्त मंत्रालय लगा देंगे। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय में ये दो आयोग आ गए। अब आया आपका अगला इंपोर्टेंट, गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय में बहुत से मंत्रालय आते हैं, आयोग आते हैं, जैसे अंतरराज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद और राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी। जितने भी अनुसंधान होते हैं, जितनी भी एजेंसी हैं पूरे भारत में, तो सभी किस में आते हैं, गृह मंत्रालय में। बहुत बड़ी चीज है ये गृह मंत्रालय, इसके अंतर्गत बड़ी बड़ी चीजें आती हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये पेपर में काफी बार आ चुका है कि ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और राष्ट्रीय अन्वेषण अभियान, ये कहाँ आता है, गृह मंत्रालय। ये भी तो गृह मंत्रालय में ही हो गए आपके 4 और 1 5। अगला है विधि एवं न्याय मंत्रालय, मतलब एक तरीके से कानूनी चीज। तो इसके अंतर्गत कानून के ही चीजें आएंगी, जैसे महान्यायवादी आ गया, महान्यायभिकर्ता आ गया, विधि आयोग आ गया, ठीक है, निर्वाचन आयोग ये भी आ गया विधि एवं न्याय मंत्रालय में। परिसीमन आयोग जो बना था वो भी किसके अंतर्गत है, विधि एवं न्याय मंत्रालय। अगला है आपका कार्मिक मंत्रालय। इसके अधीन कौन कौन से आते हैं, तो एसएससी, मतलब कर्मचारी चयन आयोग, ये किसके अंतर्गत, इसी के, कार्मिक। अब केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये भी इसी के अंतर्गत। सीबीआई, ये भी कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सीबीआई। बहुत से बच्चे इसे विधि एवं न्याय मंत्रालय में लगा देते हैं, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत आपको। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ये भी इसी में आता है। और देखिए इंपोर्टेंट, लोकपाल, ये किस में आता है, कार्मिक मंत्रालय में। अगला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसके अंतर्गत क्या आता है, राष्ट्रीय महिला आयोग जो बना था वो इसी के अंतर्गत आता है। और केंद्रीय समाज एवं कल्याण बोर्ड, इसी के अंतर्गत। बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग एनसीपीसी, ये भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो अब देखते हैं आगे। आगे है आपका एक कार्मिक मंत्रालय का और रह गया था। कार्मिक मंत्रालय मतलब इसके अधीन आता है सूचना आयोग, ठीक है। अगला है आपका सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय। इसके अंतर्गत कौन सा आता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, इसके अंतर्गत आता है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय। अब देखिए विकलांग व्यक्तियों के लिए केंद्रीय आयुक्त, ये जो आयुक्त हैं ये किसके अंतर्गत है, इसी के। अगला है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में क्या आता है, भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त। और अल्पसंख्यकों का राष्ट्रीय आयोग, ये किसके अंतर्गत, इसी के, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। अगला है आपका जनजातीय मामलों का मंत्रालय। इसके अंतर्गत आता है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। देखिए इसमें जनजाति आ गया, तो ये इसीलिए जनजातीय मामलों का मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसमें आप कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है ये जितने भी सामाजिक न्याय की बात करते हैं वो जाति से संबंधित है। पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, विकलांग व्यक्ति भी इसी में आ गए, ठीक है। और जो ये जनजाति है ये जनजातीय मामलों के अंतर्गत आता है। अब एक है आपका उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय। उत्तर पूर्व मतलब जो भी आपके उत्तर पूर्व क्षेत्र में चीजें आती हैं उनके लिए विकास मंत्रालय, क्योंकि वो पिछड़ चुके हैं काफी, तो ये उत्तर पूर्व परिषद इसी के अंतर्गत आता है। तो ये विभिन्न मंत्रालय जितने भी इंपोर्टेंट थे वो मैंने आपको करा दिए हैं।
और इनसे संबंधित जितने भी आयोग और निकाय पेपर में पूछे जाते हैं वो यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं, तो उनको आप अच्छी तरह नोट करिए और उनका रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगली किसी बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।